ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पेज नंबर बेटा 280 जरा निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 1 बाय द नेम ऑफ अरोमा हब्स हो रहा था, इसमें शायद बी रिक्वायरमेंट जारी थी। देख के जरा सोचें कहाँ तक हो गए। नहीं, रिक्वायरमेंट क्या थी और हम क्या करने लगे थे। ये आईडी शेयर कर दें। नहीं, रिक्वायरमेंट क्या थी तो बताएं कितनी सेविंग होनी है। अभी सर वो उसके ऊपर अभी हमने सिर्फ क्या किया है, लेवल पे एक लेवल पे क्या निकाल लिया हमने, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेगा। अब क्या करना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़कर 6 मंथली बेसिस सर। हाँ जी, मैनेजमेंट जो है वो कंसिडर कर रही है कि वो ईयू की लेवल अडॉप्ट करे। तो ये तो हमने वर्किंग कर ली है कि ईयू की लेवल पे कॉस्ट आनी क्या है। अभी शायद हमें ये वर्किंग करनी है कि एग्जिस्टिंग कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग लेवल क्या है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन इस वक्त क्या है कि 6 मंथली एक ऑर्डर दिया जा रहा है, जो टी है वो इंपोर्ट जा रही है 6 मंथली बेसिस पे। क्या मतलब, नहीं मतलब 6 मंथली बेसिस, 6 महीने बाद इंपोर्ट करते हैं। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी हमारी, 60,000। समझेंगे बात कुछ। तो व्हाट इज द एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज, 30,000 ऑर्डर साइज से मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स इन एन ऑर्डर। व्हाट आर एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ऑर्डर साइज क्लियर करें सर, ये बात है सही तरह क्लियर करें। तो 6 मंथली बेसिस पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अब क्या वर्किंग होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कॉस्ट क्या है, टाइम वर्किंग करेंगे। कॉस्ट एट एग्जिस्टिंग लेवल, at existing order size of बताइए, ऑर्डर साइज ऑफ 30,000 kgs। कैसे 60,000, नहीं मतलब 60,000 डिवाइड बाय 2 मंथ, 6 मंथली बेसिस। एनुअल डिमांड को मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। ये क्या है डिवाइड बाय 2, 2 ऑर्डर, सेमी एनुअल ऑर्डर। एवरेज नहीं है यार, खुदा का नाम नहीं यार, बस अरे वो नहीं है, ये 2 ऑर्डर है यार, खुदा का नाम नहीं है। वो तो उसका फॉर्मूला क्या है, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, वो तो 30,000 नहीं होना। शाब ना आकर यार क्यों मेरा बता ले रहा, इतनी मुश्किल से मैं याद किया। ये सारी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा जरा स्पीड अप होंगे, हम शायद अपने टारगेट से पीछे। गेम ऑन, क्या कैलकुलेट करो, आते ही शुरू हो जाएगा ना सर जी, 10-15 मिनट तो हमारा सेटिंग टाइम है, सेटअप टाइम है सर। परचेज कॉस्ट आएगी, परचेज कैसे, अब गलती ना कीजिएगा, कहीं पूरा सवाल आपके सामने बैठा, दोबारा देखें फिगर बोली जाए। 60,000 इंटू, हाँ जी ढूंढे 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 ढूंढे, नहीं 90% हुआ है, दोबारा देखें तसल्ली से। 60,000 ढूंढना क्या आपने, बोलना क्या ढूंढना, परचेज कॉस्ट पर केजी किस लेवल पे, एग्जिस्टिंग लेवल पे। डिस्काउंट है इस वक्त, वो तो 8% पे चले गए थे यू के लेवल पे, तो इस लेवल पे डिस्काउंट है, तो 900 क्या है, आफ्टर डिस्काउंट नहीं है, तो क्या आफ्टर डिस्काउंट नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसमें क्या शामिल होना चाहिए,
कितने परसेंट 20%. किस पे? ये सीधा भी हो सकता है, बड़े हो गए हम। चलें बार हमने फाइनल परचेज प्राइस बताया किस तरह। तो 900 है परचेज CNF कॉस्ट एंड फ्रेट प्लस 20% ऑफ कस्टम ड्यूटी। करें फाइनल? जान दे नहीं 1080 तो ठीक है, मतलब फाइनल 1080 बनता है Yes sir. पर यूनिट बनेगा। इज इक्वल टू सर 64.8 मिलियन। किस लेवल की परचेज कॉस्ट? Exactly. आगे क्या करूं? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे हैं। स्टार्ट नहीं सर जी, स्टार्ट नहीं सर, शुरू करें कैलकुलेटर को। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होती है? Demand divided by एनुअल डिमांड क्या है? 60,000. एनुअल डिमांड 60,000। ऑर्डर साइज इस वक्त क्या है? 30,000। डन। कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है? 90,000. जाने दें यार, 81 है। No sir. डेटा दोबारा देखें ना प्लीज। 81 कब थी? जब यू की लेवल है। एग्जिस्टिंग क्या है? 90,000। आंसर के 180,000 क्यों? दो ऑर्डर। डेटा कहाँ है? मिस्टर शाह भेज डेटा सवाल। कैरिंग कॉस्ट कैसे आती है? बोल ले, आप सही तरह बोल ले, बात खत्म कर क्या करी जाए। ऑर्डर साइज ढूंढने के 30,000. 30,000। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़नी जरा यहाँ। 30,000 डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 तो एवरेज हो गया। क्वेश्चन की लास्ट लाइन, बफर स्टॉक है बीच में इन्वॉल्व? कितना निकाला था कल? देख लें जो निकाला था आपने, वो डिवाइड बाय 2। बफर स्टॉक की क्वांटिटी बताएं। 60,000 डिवाइड बाय 365 into 30 15 2466 कैसे आया था? 60,000 में 60,000 डिवाइड बाय 15 दिनों का बफर स्टॉक रखना था, 15 दिनों की सेल का बफर स्टॉक, तो डिवाइड बाय 365 into 15। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय करना क्या होता है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। देखें पहले कैसे आई है पिछले वर्किंग देख शायद उसमें कुछ चेंज आनी है। Yes sir. उसकी वजह क्या सोचो? देखे ना, कोई वजह है शायद। ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम तक कैसे पहुंचे थे? 320 के ढूंढना था डेटा। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर केजी तो 320 है। उसके बाद फिर एक 1% ऑफ फाइनेंस कॉस्ट भी है, लेकिन वो 1% ऑफ फाइनेंस कॉस्ट एक तो पर मंथ है, और दूसरा फिर वो 1% मल्टीप्लाई किससे होना? परचेज कॉस्ट से। अब परचेज कॉस्ट इस लेवल पे डिफरेंट हो गई, तो रिवाइज वर्किंग करना 449 समथिंग है, और 1% उसका लिंक परचेज कॉस्ट से, और परचेज कॉस्ट बदल जाने से आपकी फिर वर्किंग चेंज हो जाएगी। प्लीज करें सारे। किया करें जब चीजें रिपीट हुआ हो तो उसको ना गलत होने का। ठीक है, कर लेना कंप्लीट। मैं लिखता हूं, मैं जस्ट मिनट में फिगर जरा कटी करूं। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट T20 प्लस फाइनेंस कॉस्ट
फाइनेंस कॉस्ट क्या चीज है? इंटरेस्ट एक्सपेंस रेलेवेंट क्यों होगा? होल्डिंग मतलब उसमें इन्वेस्ट होगा, उसमें ब्लॉक रहेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक। कैसे करूं वर्किंग? फिगर बोल दें सर। 1080 हो गया मैं फाइनल। परचेज कॉस्ट 101 मेरा ख्याल इसी तरह ही होगा, इंटू 1% इंटू 12 बाय 12। ये पर मंथ दिया हुआ, अगर पर एनम होता ऑब्वियसली कोई जरूरत नहीं थी। अगर रेट पर एनम होता 120.6 29.6 यार, 449.6। ठीक है, तो परचेज कॉस्ट बदल जाने से फिर ये पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट भी चेंज हो रही है। क्लियर? करें मैडम, कंक्लूजन ड्रॉ करें। ये पोर्ट कैरिंग कॉस्ट बता रहा हूं, ये आएगी 7852 78 देखना जो आ रहा 1852 603 603। खर्चे का टोटल करें, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कर रहे हैं बेटा जी। टोटल किस किस का? परचेज, ऑर्डरिंग, कैरिंग कॉस्ट जी 72832603। आपने वो अब 3 डिवाइड बाय 12 किया हो तो कंक्लूजन सर, क्या मैनेजमेंट को ईओक्यू की बेस पे आ जाना चाहिए? वजह कितनी सेविंग है सर? कंक्लूड करें जी, लिख सेंटेंस जी। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर एक निकालो। मैनेजमेंट शुड adopt the policy of EOQ based order size as it would result into a saving of 33 lakhs or 700. 33 million lakh 33 लाख है। Yes, sir. 33 3379 3 7 3379 39। जिन्हें नहीं जा रहे संभाले कैसे गए, तो थोड़े थोड़े पैसे हैं यार। सलमान की 33 लाख से क्या बनता है? नहीं नहीं बन तो जाएगा इंशाल्लाह, बनाएगा तो बन जाएगा। ये फिगर तकरीबन ठीक है सर? और सर जी ठीक है सर, जल्दी से ढूंढे हॉकी लिमिटेड। स्पीड अप होना सर, ये 4 से 5 सवाल होने चाहिए। हिम्मत कर दे, हिम्मत कर दे। हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड, अगला सवाल होगा मतलब। हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड शुरू करें सर? जो बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए,
सर पेज नंबर बता दीजिएगा जरा, पेज नंबर 282 हॉकी पाकिस्तान Limited is engaged in the manufacturing of a single product H2 which requires a chemical AT. Presently HPL follows a policy of placing bulk order of 60,000 kgs of AT. However, HPL's management is presently considering to adopt EUQ model for determining the size of purchase order of AT. EUQ model बताता क्या है? ऑर्डर साइज बताता है, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज, जिस पे खर्चे मिनिमम होते हैं। एक ऑर्डर साइज बताता है कि इतना इतना ऑर्डर दें, खर्चे मिनिमाइज हो जाएंगे। मतलब इन चीजों को एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट क्या चाह रही है, सेंटेंस का क्या मीनिंग बनेगा? मैनेजमेंट चाह रही है कि हम EOQ लेवल पे आ जाएं और उसकी बेस पे अपना परचेज ऑर्डर डिसाइड किया करें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ H2 is 45,600 units. Production is evenly distributed throughout the year. Each unit of H2 requires 10 kg of AT. फिर वही चीज आने लगी है, cost of AT is 200 per kg. 5% of the quantity purchased is lost during storage. 10 kg required है, ऐसे ही है सर। कितने परसेंट वेस्ट हो जाना जी? 5% लिखा, 10 रिक्वायर्ड एक यूनिट का बनाने में। ऐसे ये H2 के और AT के, H2 हमारा प्रोडक्ट, H2 फिनिश गुड्स है और AT शायद रॉ मटेरियल। एनुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इज, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? 26,88,000. 65% cost is variable. Number 4, AT is stored in a third party warehouse at a cost of rupees 6.25 rupees sorry per kg per month. क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर मंथ है सर। ओके सर, आ गया सर। नंबर 5 कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग की क्या रेलेवेंस है? सर ये होल्डिंग कॉस्ट है। हाँ जी, होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट है और 8% पर एनम ही है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट हमें क्या करना है? कैलकुलेट द EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े, बताएं वर्किंग करनी किसकी है? और जाने दें यार, H2 बनाना कमाल है यार, क्या हो गया? इस तरह की चीजें फाइनल होनी चाहिए सर। AT के परचेज ऑर्डर निकालने हैं या H2 के? क्या खरीद के क्या बनाना? तो परचेज करना हमने AT को, और खरीदना क्या है? नहीं सॉरी, AT खरीदना है और बनाना क्या है? H2 बनाना। इसके जरा नंबरिंग नेक्स्ट जरा थोड़ी सी शायद गलत होगी, B होना चाहिए। जरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना। His supplier of AT has offered discount of 5% if the quantity per order is increased to 1,20,000 kgs per order. एडवाइस करना, फिर आपने क्या तरीका होता है इसे एडवाइस का? बस ये फाइनल करना है, अपनी चीजें रिपीट हो गई है। फिर डिस्कस एनी 3 प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, 3 प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग EOQ मॉडल। ये कौन सी 3 प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं? ये वही अजम्पशंस जो हैं, वही 3 अजम्पशंस जो हैं, वही इसकी प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, वही इसकी कमियां हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली शायद चीजें इस तरह से एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलिए EOQ करवाएं। ये बिल्कुल ठीक है सर। ये सबको पता है कि हमें वर्किंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल AT। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ EOQ? का जुबानी जरा सोच के लिखो।
कोई नहीं सर, कोई नहीं। काश ये भी मोबाइल होता। कॉस्ट पर ऑर्डर। चलें सर, ये अब कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो पिछले क्वेश्चंस में आई हैं, फाइनल हो जाएंगे। कॉस्ट पर ऑर्डर कहीं नजर आ रही? वर्किंग करनी पड़ेगी। नहीं मतलब कहीं नजर ऐसे आ रही कहीं? यस सर। कहीं इंफॉर्मेशन नजर आ रही है? यस सर। कौन सा पॉइंट में? 4 में। फोर में सर जाने दे, कॉस्ट पर ऑर्डर यार जाने दे यार, खुद आ गया नाम है फोर में वो यार, मतलब ये जो बात है कहाँ नजर आ रही सर? पॉइंट नंबर 3 में। ये जो परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे हैं ये फिर ऑर्डर्स से रेलिवेंट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हम यहीं से निकालते हैं। लेकिन सर इसमें आज एक नई चीज आ गई। नई चीज इन सेंस आई तो पहले भी थी लेकिन पहले इस साल नहीं आई थी। इसमें को फिक्स और वेरिएबल की गेम आ गई। कोको किंग ढूंढिएगा जरा, कोको किंग क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन जरा, पेज नंबर 275। इसमें ढूंढे जरा प्रोक्योरमेंट ऑफिस वाली लाइन, पेज नंबर 275 समथिंग मुझे बताया जा रहा है। पे पॉइंट नंबर बोलिएगा जरा, कोको किंग पॉइंट नंबर 3। एनुअल वेरिएबल ही गिवन थी। ईओक्यू में भी हम एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, हम डिसीजन कर रहे हैं कि कितना ऑर्डर साइज होना चाहिए, ऐसे ही सर। तो इसमें हमें सिर्फ वही कंसिडर करनी चाहिए चीजें जो हमारे इस डिसीजन से चेंज होंगी। तो वहां तो वेरिएबल ही दिया हुआ था, देयरफॉर कोई जरूरत नहीं थी कि हम तो फर्दर उसके ब्रेकअप वगैरह करें। सिंपली हमने क्या किया था, बल्कि वो भी रिवाइज करा, वहां किया क्या था, 6 million divided by 120 किया था। वहां पे हमने फिर 120 से डिवाइड करके कॉस्ट पर ऑर्डर निकाला, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर। अब वो एम्प्लॉइज फॉर एग्जांपल जो परमानेंट है परचेज डिपार्टमेंट में, तो हम ऑर्डर साइज ज्यादा करें कम करें, उनकी सैलरीज कांस्टेंट रहनी, क्या ख्याल है? तो हमारे डिसीजन से सिर्फ कौन से खर्चे चेंज होंगे, जो वेरिएबल होंगे। तो वेरिएबल ही हमें लेने हैं। अब आ जाए जरा हॉकी लिमिटेड में, यहाँ क्या गिवन है, यहाँ एनुअल खर्चा पहले गिवन है और फिर बाद में बता रहा है 65%। तो हम क्या करें, हम क्या करें, आए हम कुछ करें, वर्किंग में आते हैं। तो इसके साथ जरा लिखना है जरा, एक यहाँ ये पॉइंट आया कोको किंग, मतलब कोको किंग पॉइंट नंबर 3, जब भी कभी दोबारा नजर पड़े रिवाइज हो जाएगा। तो कॉस्ट पर ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट का खर्चा क्या आ गया, परचेज डिपार्टमेंट कॉस्ट जी सी 2688, थोड़ी वर्किंग लिखा मल्टीप्लाइड बाय 65%। वन 747 डन है सर। क्या आ गया ये रेलिवेंट कॉस्ट आ गई, वेरिएबल रेलिवेंट कॉस्ट आ गई जो चेंज होनी है हमारे डिसीजन से। अब दोबारा जाए कांडी कोको किंग पे जी, ठीक है। अब ये चीजें कोशिश करनी है कि आपने रिटेन रहे, कैसे जा सकते हैं इधर उधर। वहां गिवन था 120, क्या गिवन था 120, ऑर्डर्स गिवन थे, हमने क्या कर लिया था, पर ऑर्डर बना लिया था। डाटा आपके सामने आ जाए वापस, ऑर्डर्स ढूंढना। नहीं नहीं मतलब पहला रिलैक्स, बिल्कुल पहला काम रिलैक्स, ऑर्डर्स ढूंढना, ऑर्डर्स नहीं। हाँ जी, अब क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन है ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। किसी को पता ऑर्डर्स आ कैसे सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कभी ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली हमने, कैसे आती है, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज से ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो एनुअल डिमांड पता क्या, हाँ जी, नहीं मतलब वो वर्किंग करनी पड़नी है, कर लेते हैं। मतलब ये गिवन था 25,000 45,000, बस अब इस तरह के काम जो है ना ये मतलब करने पड़ते हैं, काम कंसंट्रेशन का ही है। आ जाए जरा, करने क्या लगे पहले ये बता दें, नहीं मतलब ऑर्डर्स निकालने लगे, उसके लिए एनुअल डिमांड ढूंढने लगे। तो आए जरा एनुअल डिमांड ढूंढे। आपको एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बताई हुई है फिनिश गुड्स की, लेकिन डेफिनेटली हमने रॉ मटेरियल की वर्किंग करनी है, पता है सबको। पॉइंट नंबर 2 में ईच यूनिट ने
10 kg लेने हैं, कैलकुलेटर उठाएं। तो अगर 45,600 एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है और एक यूनिट को रिक्वायर्ड है 10 kg, तो 4,56,000 kgs रिक्वायर्ड है। अगली गेम 5% क्वांटिटी जो है ये तो लॉस हो जानी है ड्यूरिंग स्टोरेज, तो क्या ज्यादा खरीदनी पड़नी है? अब सभी हिम्मत कीजिएगा यार, ये फिर रिक्वायर्ड अब है, काइंडली कैलकुलेटर आप सही इस्तेमाल कर लें यार, अब ये ना कीजिएगा फिर वही ना हो जाएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़े मेरी आवाज ठीक आ रही है? ये बड़ा वर्किंग में आ रहा है। एनुअल डिमांड ऑफ 80 कैसे? टोटल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है 45,600 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या है? एक यूनिट को बनाने में 10 kg रिक्वायर्ड है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है 95% है सर, तो डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 पहुंच जाएंगे सर यहाँ तक। व्हाट इज फॉर 80,000 या Annual demand of 18. एनुअल डिमांड ऑफ 80। एनी कंफ्यूजन सर? अब इतने बड़े हो जाते हैं सर हम। जी बेटा डेफिनेटली वो भी हो सकता है, डिवाइड बाय 95 इंटू 100, पहले पर यूनिट फाइनल करना, वो तो बेटा बात एक ही है शायद, पहले डिवाइड करें बाद में। वो किसकी राउंडिंग ऑफ, किसी राउंडिंग ऑफ होगी यार फिलहाल, उन कितने आगे राउंड ऑफ ना कर यार, मेरा तो नहीं यार कहाँ, तो सीधे कैलकुलेट करें 10 डिवाइड बाय 95 इंटू 100 इंटू 45,600, नहीं फिर कैलकुलेटर पे सॉल्व करके भी लिखता है आ जाने। जी डियर, अब क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है? फर्स्ट पैराग्राफ में जाएगा, हमें ना इस वक्त ये पता चल जाएगा कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स कितने हैं। ये जो 1747200 है, और से जरा देखें, पॉइंट नंबर 3 जेन में रखें, पॉइंट नंबर 3 सामने रखे, और ये जो फिगर फाइंड आउट हुई है, क्या ये एग्जिस्टिंग खर्चा है? क्या ये इस वक्त खर्चा है? और हमने अभी ईओक्यू पे जाना है, ऐसे ही सर। तो 60,000 ढूंढने के सेकंड लाइन में, क्या इस वक्त हम 60,000 केजी के बेस पे ऑर्डर दे रहे हैं? 60,000 केजी करके 80 का ऑर्डर देते हैं, तो ये 480 आपके है, पूरा 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 एनुअल डिमांड ऑफ 80। फिलहाल हम कैसे मीट कर रहे हैं? 60,000 केजी का ऑर्डर देते, तो यहां से क्या निकल सकता है? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स, एक्सप्लेन करते जाइएगा, फिगर्स के साथ नाम लिखते रहेंगे। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स, तो 60,000 क्या डिमांड है? ऑर्डर साइज है, ऑर्डर साइज है 480 के, ठीक है। तो अब इसका किससे लिंक बन सकता है इस 8 का? मतलब ये जो इस वक्त हम कर रहे हैं ये शायद एग्जिस्टिंग लेवल पे कर रहे हैं, हमारे ऑर्डर्स तो निकलेंगे शायद की लेवल पे, लेकिन अगर हमें ये पता चले कि एक ऑर्डर की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो फिर हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलते जाए तो वर्किंग कर लेंगे हम। क्या नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ में वेरी करेगा सर ये? तो यहां से अब क्या निकल सकता है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर, क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर आवर पर ऑर्डर सेम रहेगी? सर सेम रहेगी सर। वेरिएबल कॉस्ट का क्या कॉन्स्टेंट रहता है और फिक्स कॉस्ट का, तो डिवाइड बाय 8 करके क्या निकाल लेंगे हम? पर ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर क्या बनी? 218,400। नहीं समझ आ रही? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज
ढूंढे हम कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, क्या करना चाह रहे थे, कहाँ निकला। कॉस्ट पर ऑर्डर शायद चाहिए थी, शायद मिल गई अपन। लिख ले, बोल दे सर। Yes, sir. 28 400। एनुअल डिमांड भी आ गई है 480। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम, अब ये चाहिए। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम, आसान है लेकिन शायद, लगाए एक मिनट। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम 91। कैसे? स्टोरेज कॉस्ट एक तो गिवन है एज इट इज, ये है 6.25 पर केजी है, बस प्रॉब्लम क्या है इसमें, पर मंथ है, तो मल्टीप्लाइड बाय हो गया 12 इज इक्वल टू हो गया 75 पर यूनिट पर एनम बन गया, पर केजी पर एनम। ठीक है, लेकिन बस आप करें, फाइनल कर दे जरा, ढूंढ के जरा फाइनल कर दे। ये है फाइनेंस कॉस्ट कैसे, रेट कितना दिया हुआ 8%, लेकिन पर एनम ही है, वो प्रॉब्लम नहीं है आज। तो मल्टीप्लाई किससे करूं, 200 क्या है, परचेज कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ 80। डन है, क्या आंसर बना 16। क्या है 16, फाइनेंस कॉस्ट पर केजी पर एनम, टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 91। क्या कर सकते हैं सर आप, हो सकता माइंड अप, बता दें क्यों क्यों। फाइनली आंसर सर, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट किया करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन सिर्फ 2 वक्तों पे होती है, आवाज नहीं आ रही, पेज नंबर बता दें। सर यहाँ पे करिए given now sir 200 क्या 200 पर केजी नहीं होता तो ना सर, फिर अब हम क्या कर सकते नहीं, फिर हम उसे फाइल कर सकते हैं पॉइंट नंबर 3 एनुअल प्रोक्योरमेंट नहीं डिपार्टमेंट। सर, वो तो परचेज ऑर्डर, परचेजिंग कॉस्ट है ना यार, होल्डिंग कॉस्ट और परचेजिंग कॉस्ट में फर्क है। जी आंसर सर, व्हाट इज 48,000 फाइनली। ईओक्यू पे क्या होगा, ये क्या है ईओक्यू, ऑर्डर साइज का मतलब, बी पार्ट क्या करना, बी पार्ट कंपैरिजन करना है स्पीड अप ऑर्डर, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल। जी सर कैसे, इससे करें अभी इंडिविजुअली जरा कोशिश करें, मैं भी लिखता हूँ फिर, लेकिन करनी प्लीज बोल के, विदाउट बोलने, मतलब अपने आप को याद दिला के क्या ढूंढना है मैंने, काफी दफा शायद मैंने आपके साथ कोशिश की।
जी 100363800 मैच है फिगर्स में से दूसरा लेवल पे कर जी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्ड आगे फिगर्स यस सर। ये दोनों सेम क्यों है? अब इसमें कोई बफर स्टॉक वाली assumption नहीं है। अगर assumption वायलेट ना हुई हो तो दोनों फिगर्स ईओ की लेवल पे सेम होंगे। ये डिस्काउंट किस लेवल पे मिलनी है? 1,20,000 kgs का अगर ऑर्डर साइज होगा तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिलनी है? करें 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 जी ठीक है। सॉरी ये 000 है सर ये सॉरी है माल है ठीक ये क्या होगा जी 91 भी चेंज होगा जी 91 क्यों चेंज होगा सर सही है नहीं फिगर तो मैंने लिख दी फिगर सही है मेरी व्हाई द 91 वुड चेंज सही है 91 निकला कैसे ठीक है जी सही है स्टोरेज कॉस्ट 6.25 इंटू 12 तो ये तो 75 ही रहेगा फाइनेंस कॉस्ट क्यों बदल जाएगी परचेज कॉस्ट क्या रह जाएगी 200 इंटू 95% जी जी इंटू 8% 14.2 15. ठीक है फाइनेंस कॉस्ट का लिंक परचेज कॉस्ट से तो अगर परचेज कॉस्ट चेंज हुई है तो डेफिनेटली वर्किंग होनी चाहिए 90.2
कंक्लूजन लिखा सर, ये फिगर ठीक है मेरी फाइनल? डिस्काउंट ले नहीं मेरी फिगर क्या यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट क्या आती है? 5412 5412 000 टोटल 600 Yes. है ना? लिखे कंक्लूजन लिखे, कंक्लूजन लिखे सर। क्या डिस्काउंट अवेल कर लेनी चाहिए सर? Yes, sir. वाई सर? Cost same हो रही पे नंबर 404 ढूंढना था, ये कर लिए प्लीज। 2.8 million डिस्काउंटेड लेवल पे खर्चा कम है ज्यादा? कम है तकरीबन 28 29 आ जाए सर। पेज नंबर क्या बताया जी मैंने? 404 क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 404 क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना शुरू करेंगे। पूरा सवाल पढ़ने का। जी सर, रिक्वायरमेंट ए मींस, अच्छा ये हॉकी में भी ना वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ठीक है, लिमिटेशंस वाला इस तरह की चीजें भी आइडिया होना चाहिए। तो लिस्ट एनी ऑफ द फोर सिचुएशन विद द इको मॉडल फॉर डिटरमिनिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक बिकम्स, पता है आपको? पता है सर? बी, जमाल लिमिटेड purchases raw material T3 for the production of DBO on a quarterly basis as per the requirement of the production department. ये 4 दफा। The management is considering to revise the existing policy of placing order for T3. Following information is available in this regard. Annual production of finished goods. Each unit of DBO requires 1 kg of T3, which is
द रिजल्टेंट क्वांटिटी आफ्टर नॉर्मल लॉस। क्या ये रिक्वायर्ड है? सर 1 kg। क्या ये फिर रिक्वायर्ड ही है सर? लेकिन क्या फिर लॉस आ गया? Number 3, minimum order quantity set by the supplier for the purchase of T3 is 3500 kgs. However, the supplier offers falling prices at different order quantities. 3500 पे परचेज प्राइस होगी, 4000 पे होगी, 5000 पे होगी। JL maintains T3 safety stock of 320. Number 5, the cost of placing each order is 4200, out of which 1780 pertains to fixed salaries of staff of purchase department. Number 6, holding cost per kg of average stock is 260, which include rent of 180 for the floor space occupied by each kg. Variation in the stock held has no effect on the remaining holding cost. Concentration से पढ़ें, बताएं होल्डिंग कॉस्ट पर केजी कितनी रेलिवेंट है? 180। ये एवरेज दिया हुआ पर केजी दिया हुआ, लेकिन हम 260 उठाएं, 180 उठाएं 180। या डिफरेंस उठाएं? 180 डिफरेंस उठाएं। 184 space acquired by each kg. डिफरेंस क्या है? Difference. स्टॉक बदल जाने, स्टॉक की तब्दीली का इफेक्ट किस पे नहीं होगा? रिमेनिंग पे नहीं होगा। तो क्या रिमेनिंग फिक्स है फिर? रिमेनिंग फिक्स है या 180 फिक्स है? 180 भी तो फिक्स ही, रेंट भी तो फिक्स ही होता है। तो पर यूनिट लेकिन ये किसकी बेस पे? पर यूनिट क्या उठाएंगे सर यहाँ से? 180, 120 या 60? 60 कैसे है? नहीं है। डिटरमिन सर, छोड़ें सर। Determine the purchase order quantity of T3 offered by the supplier at which JL's cost would be. अब सर ये कुछ क्वेश्चंस अभी हमने ऐसे करनी है जिसमें वो कहता था EOQ लेवल और कोई एग्जिस्टिंग लेवल बताता था। अब यहाँ किसी EOQ लेवल की बात नहीं है, जरा डाटा देखें जरा। यहाँ कोई ऐसा EOQ लेवल पे वर्किंग नहीं करवा रहा हूँ, सिंपली आपसे क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट देखें जरा। सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी परचेज क्वांटिटी पे कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। तो है कोई डाटा आपके पास इस तरह? तीनों करेंगे सर, तीन है, एग्जिस्ट एक 3500 है, एक 4000 है और 5000 है, उनकी परचेज कॉस्ट दी हुई। लेकिन यहाँ EOQ की नहीं निकाल रहा क्योंकि उसने मांगा ही नहीं, उसकी बेस पे हम ऑर्डर दे ही नहीं सकते। प्राइस कोड नहीं, वो ऑर्डर लेता ही किस तरह से है? यस उसी तरह। तो यकीनन EOQ बेस पे खर्चे तो हमारे मिनिमम हो जाएंगे, लेकिन EOQ बेस पे ऑर्डर्स एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ऑर्डर्स हैं कौन से? ऑर्डर साइजेस कौन से दिए हैं? 35 मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, पॉइंट नंबर 3, सेट बाय द सप्लायर फॉर द परचेज ऑफ इज 3500 kgs. However, the supplier offers falling prices at different order quantities. तो क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, एक में EOQ मांग रहा होता है और साथ फिर एक कंपैरिजन का मांग रहा होता है कि EOQ पे रहें या डिस्काउंटेड लेवल पे चले जाएं। और कभी कभी आप देखेंगे, आप एक दो क्वेश्चन और आ जाएंगे इस तरह के कि वो हमसे रिक्वायर ही ये कर रहा होता है कि जो गिवन लेवल्स हैं उनमें से बता दें सबसे मिनिमम कौन सा है। तो अब इस केस में वैसे भी आप देखें, रिक्वायरमेंट देखें, कोई इसने मांगा आपसे EOQ? सिर्फ क्या मांग रहा है? नहीं पढ़ के देखें क्या मांग रहा है। Purchase order quantity of T3 offered by supplier at which the JL's cost would be. मतलब उसने ऑफर कौन कौन से किए हमें? तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, तीनों पे वर्किंग करेंगे और जहां खर्चा मिनिमम होगा वो सब कर लेंगे। आजा बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो इसकी प्लीज कोशिश करें 5 मिनट से ज्यादा ना लगे, बस 5।
कम से कम एक जीरो तो होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे लगा लें। ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी से 3500 kgs। Yes sir. चले सर, ये बहुत सी गलतियां आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हो चुकी हैं वो ना दोबारा कीजिएगा। तो 3500 kgs। जी डी, पहली चीज क्या रेलिवेंट महसूस हो रही है? परचेज Cost. 3500 3500 Sir, annual purchase cost is 30,000. बस सर 3500 से जाने दें सर, गुस्सा। एक ऑर्डर खरीदना है सर, ऑर्डर खरीदना है, डिमांड खरीदनी है सर। क्या हो गया सर? इज इट एनुअल रिक्वायरमेंट सर? व्हाट इज दिस? व्हाट इज रिक्वायर्ड? पूरे पीरियड की डिमांड सर चाहिए। तो 3500 के ऑर्डर का साइज है ये, तो क्या यही चाहिए? ज्यादा चाहिए? कितना ज्यादा? कैसे सर? 20 कहां से आ गया मेरे भाइयों? 19,000 के रिक्वायर्ड नहीं, प्रोडक्शन है। 19,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन है। एक यूनिट को क्या रिक्वायर्ड है? 1 kg। तो 19,000 क्या बना? केजीज रिक्वायर्ड, लेकिन डिवाइडेड बाय आ गया, वजह इंटू 100। कितना खरीदना पड़ना है? 20,000 kgs। तेरा गलत हुआ? मेरा नहीं, मेरा ये डाले सर 20,000। व्हाट इज 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 305? व्हाट इज 61 मिलियन? 6.1 million chase cost, annual purchase cost. Next one, annual ordering cost कैसे आती है? 20,000 annual demand divided by 3500। अब सोच ले, ढूंढ ले, ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दो। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है कहीं अवेलेबल? कहाँ ढूंढे जी? पॉइंट नंबर 5 में 4200 ले लो। 4200 क्या है? प्लेसिंग एन ऑर्डर है तो सही है, उसमें से हमसे रेलिवेंट कौन सा है? तो 1780 प्लस है माइनस, तो 4200 माइनस 1780। ऑब्वियसली अब वर्किंग करके लिखा। एनुअल कैरिंग कॉस्ट बस एक करवा दे, बाकी आप करते रहिए। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक ढूंढे 320 मल्टीप्लाइड बाय 180। फाइनल है जी सबका? 180 बटा सबका फाइनल है। पढ़ लें, तसल्ली से पढ़ लें। वेरिएशन में का इफेक्ट किस पे नहीं आना? रिमेनिंग पे नहीं आना, इट मींस वो फिक्स है। वेरिएशन का इफेक्ट किस पे आना है? ये जो 180 पर केजी शायद रेंट है, पर केजी के हिसाब से रेंट दिया हो। ठीक है सर? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट शायद बन गई, बताइए सर प्लीज। 13829 and 31 नहीं है, 372,600। ये ऑनलाइन स्टोर्स प्रोडक्ट क्लियर?
जी करें करें करें। अब आप टोटल्स भी करें, मैं कम से कम एक वर्किंग बस और करें, मेरे ख्याल बाकी फिर टाइम किसी एक सवाल को देता हूँ। टू डबल नाइन। ये 4000 डिवाइड बाय 2 प्लस 320 मल्टीप्लाइड बाय 180। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बनती है? 1 टू डबल। ठीक है सर, बाकी मेरा ख्याल फिर आप ऐसे ही वाला कर लीजिएगा, क्या ख्याल है? अभी कौन सी वर्किंग रहती है? तो 5000 की बेस पे वर्किंग करके फिर कंक्लूड कर लीजिए, यहाँ तक लिखा है बस। जी सर, जी 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 सर, ये डिसीजन से तो वही चेंज हो गई। अब अगर हमें नहीं पता तो ये सारी वेरिएबल ही होगी, और अगर पता है तो फिर डिसीजन मेकिंग में जो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है वो इरेलेवेंट हो जाएगी। क्या है ये सर, वापस उधर ही आ रहे हैं जो लोग यहाँ तक लिख चुके हैं। अरोमा हॉकी लिमिटेड जैसा वहाँ एक ऑर्चिड होने का बस तरह बच्ची होगी। और 180 का डिफरेंस नहीं लेना था। ऑर्चिड लिमिटेड होने का सर। पेज नंबर काइंडली बताइएगा सर। 24 रेडी है सर? इस पेज पे होमवर्क लिख के वापस आइएगा, या एक काम कीजिएगा जरा, मेरा ख्याल है आज के लिए होमवर्क भी जरा इधर ही है, ये वापस आइएगा। पेज नंबर कौन सा था? 404 था। एक मिनट वापस आइएगा, पेज नंबर 404। कुछ टाइम लगा लिया आप लोगों ने उसे लेबर को लर्निंग का? इसमें थोड़ा पीछे जाइएगा, एक रिंग लिमिटेड मिलेगा आपको, एक दो पेजेस पीछे देखा। अब ये जो रिंग लिमिटेड है ये है रेलिवेंट कॉस्टिंग, याद है? इस तरह कीजिएगा, गौरी गुम तो नहीं गया सवाल? गौरी लिमिटेड समथिंग। एक नजर पहले गौरी पे डालिएगा। हाँ जी, टेस्ट में एक क्वेश्चन था।
और देन फिर ये जरा रिंग की एक एफर्ट शुरू करनी है आज से, ठीक है। तो इसमें बाकी तो सारी रेलेवेंट कॉस्टिंग की चीजें, बीच में वो लर्निंग कर्व भी है। मेरी तरफ जरा देख के जरा लर्निंग कर्व का फॉर्मूला बोल दें। बी का फॉर्मूला बोल दें। वाई बताता क्या है? तो शायद एक दो जगह इशू आए हमें, लेकिन वैसे अब बनने नहीं चाहिए, ये चीजें अब 100% हो सकती हैं, ठीक है। आने वापस ऑर्चिड होमवर्क नहीं हो सकता सर, ऑर्चिड अगर यहाँ भी हो रही बड़ी बात है सर। पहले बड़े होमवर्क किए हमने। बेटा अपने पॉइंट्स नोट रखें, ये लेबर ओवरहेड्स के जो सवाल है अपने पॉइंट्स नोट रखें, इनको कोई इशू नहीं है। ये तो इंशाल्लाह किसी दिन घंटा मिला तो सब कुछ हो जाएगा। चलें बस साथ साथ, और ये जो लेबर ओवरहेड्स के क्वेश्चन है, ये जो मैं दे रहा हूँ सवाल और डिस्कस नहीं कर पा रहा, इसके आप अपने पॉइंट्स नोट रखें, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा यहाँ से ऑनवर्ड्स डेली बेसिस पे एक ऐसा सवाल हो जाए जो पूरा जो भी कोई टॉपिक है उसका कॉम्प्रिहेंसिव सॉर्ट ऑफ रिवीजन ही हो जाए उसकी, ठीक है। तो आपने प्लीज थोड़ी सी जरा साथ साथ एफर्ट बस करनी है, घंटे से ज्यादा का काम है नहीं वैसे डेली। आपका क्या ख्याल है? नहीं इंशाल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह तो वाकई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं है। घंटा निकल नहीं रहा, लेकिन पेज नंबर कौन सा सर? नहीं, जो मैं काम दे रहा हूँ उसके लिए घंटा है, बाकी डेफिनेटली आप अपनी मर्जी से सारा दिन पढ़ते हैं, वो डेफिनेटली मैं नहीं रोक सकता। ऑर्चिड लिमिटेड इज ट्रेडिंग कंसर्न कंसंट्रेट सर रिक्वायरमेंट होने जी। कैलकुलेट ईओक्यू फॉर बीटा। ऑर्चिड लिमिटेड इज अ ट्रेडिंग कंसर्न। It is planning to implement EOQ model from 1st April 19. OL deals in 4 products, each of which is purchased from a different supplier. To compute EOQ for one of its products beta, the following data has been gathered. दोबारा रिक्वायरमेंट में जाए, किसका EOQ निकालना? 4 प्रोडक्ट्स जरूर बना रहे हैं, बल्कि 4 प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं हम, और ऊपर ट्रेडिंग कंसर्न है। क्या खरीद के बेच रहे हैं? Yes, sir. तो हमसे किसकी वर्किंग मांगी हुई है? फोकस ऑन बीटा सर। Actual data for the last year relating to beta. Annual sales, safety stock, transit losses as a percentage of purchases. रास्ते में कुछ लॉस होगा, ऐसे 10%। एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ, क्या मतलब? एक महीने की होल्डिंग कॉस्ट। किस चीज की? नहीं मतलब बीटा की, बीटा के यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट, ऐसे ही होगा। किसे होल्ड किया होगा? नहीं मैं अभी पर मंथ पे हूँ, मैं पर मंथ पे हूँ, यूनिट्स को होल्ड किया होगा। एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट, ये क्या है? नहीं वो तो बात की बहस है, वो कर लेंगे, वो नहीं, मतलब पहले एज इट इज डाटा पढ़े। 80 रुपया क्या है? एक यूनिट को अगर एक महीना रखा जाए तो 80 रुपए होल्डिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स फॉर बीटा क्या है? Number of 40 40 है। क्या है 40? 40 ऑर्डर्स हैं। किसके? नंबर 2, टोटल cost of purchase department for the last year amounting to rupees 45 lakh, which included fixed cost of 13,50,000. A total of 100 purchase orders were issued during the last year. क्या आप मुझे कैलकुलेटर पे जल्दी से बता सकते हैं? पूरा पूरा बोलिएगा, होल्डिंग नहीं यार, को दागे नाम ने बस कर दो यार।
क्या चीज बड़े आराम से आप मुझे बता चुके हैं? कोको किंग ढूंढे, कोको किंग ढूंढे, कोको किंग हॉकी 1.5 कॉस्ट पर ऑर्डर आ जाएगी यार, लेकिन कैसे? कोको किंग में तो वेरिएबल ही थी, यहाँ बीच में फिक्स भी हॉकी कितना। क्या करेंगे? फिगर्स बोले क्या किया? 45 लाख माइनस 1350 डिवाइड बाय 100 परचेज ऑर्डर्स का खर्चा है Yes, sir. लास्ट ईयर, तो 31,500 क्या है? Cost per order. परचेज कॉस्ट पर ऑर्डर जो रेलिवेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में जाएं। हमने EOQ मॉडल अभी अडॉप्ट नहीं किया, अडॉप्ट करना है। डेटा पहले किस चीज का मिला आपको? पॉइंट 1 और 2 में पिछले साल का, पिछले साल का लास्ट ईयर। और हमने कहां से कहां जाना है जी? क्या करें जी? डेफिनेटली सर, और भी प्रोडक्ट्स सारे ना करें। सेकंड लाइन सर, प्रोडक्ट्स 4 हैं ना करिए शायद। तो प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट ईयर क्या हमसे रेलेवेंट होंगी? सर होंगी सर। इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, ठीक है। नहीं 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 ना, ये ना गिरेगा ना 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 ना। सेल वॉल्यूम बढ़ने से यकीनन, यूनिट ज्यादा बिकने से यकीनन वेरिएबल कॉस्ट वगैरह बढ़ेंगी टोटल, लेकिन पर यूनिट बढ़ जाएंगी। पर यूनिट टोटल बढ़ता रहेगा, ज्यादा यूनिट्स हो जाएंगे, ज्यादा सेल ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट टोटल, लेकिन पर यूनिट पर ऑर्डर ये नहीं बदलेगा इससे। सेफ्टी स्टॉक ऊपर कितना है? 2000। अब बेटा इस तरह ना करें, काइंडली क्वेश्चन सही तरह पढ़ें। क्या हो गया ये बेटा बीटा के 40 ऑर्डर है और ऊपर सेकंड लाइन में लिखा हुआ था 4 प्रोडक्ट्स। इस तरह तो ना करें, इस तरह क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? क्या बीटा के अलावा हमारी कोई प्रोडक्ट नहीं है? सेफ्टी स्टॉक पहले क्या था 2000। और नेक्स्ट प्लान क्या है? ट्रांजिट लॉसेस की परसेंटेज मौला बदल रही है। पहले अगर 100 यूनिट्स खरीदते थे तो 90 बचते थे, अब अगर तो 94 बच जाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट, ऑन ऑल कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होगी उस पर 10% इन्फ्लेशन है, बढ़ेगी प्राइस है कम होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री में से क्या निकाल दिया उसने? सेफ्टी स्टॉक वेरीज इन लाइन विद द सेल वॉल्यूम। ये इसका क्या मतलब हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल। एक सेकंड, एक्सक्लूडिंग तो सेफ्टी स्टॉक इसलिए कर देंगे क्योंकि उसने सेफ्टी स्टॉक एक्सक्लूड कर दिया। तो ब्रैकेट छोड़ के जरा सेंटेंस पढ़। सेल वॉल्यूम पे जाए जरा। अगर सेल वॉल्यूम 100 से 125 हुआ तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी अगर 100 थी तो वो भी 125 होगी। इंक्रीज इन लाइन विद, जिस प्रपोर्शन से क्या बढ़ेगा उसी प्रपोर्शन से क्या बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी उसी प्रपोर्शन से बढ़ेगा, लेकिन किसको निकाल के? सेफ्टी स्टॉक को निकाल। क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग हो गया। फाइंड आउट क्या करना है? ये तरीका वही है, फार्मूला पहले लिख लें, बाकी फिर काम करते हैं।
जी सर, फार्मूला क्या सर? जी सर, कॉस्ट पर ऑर्डर सर निकाल लिया शायद आपने, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या ढूंढे रहा रेटर 45 लाख में से 35,50,000 आपने लेस किया। स्पेस रख लें थोड़ी सी, नीचे वर्किंग्स लिखा है। कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 100 बेटा, सबको मिल गया 100 यूनिट्स 100 ऑर्डर्स है ना यार, 40 और 100 में क्या फर्क है? ठीक है, तो हम तो पर यूनिट पर ऑर्डर निकाल, पर ऑर्डर डिवाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ तक आंसर आया आपका शायद 31500, लेकिन ये बड़ा फिगर आई आपकी बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा ऑफ लास्ट ईयर। एवरीथिंग इज पॉसिबल सर, डेटा हमारे सामने है सर। लेकिन हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर की कॉस्ट, ठीक है, और वो फिर एप्लीकेबल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हर ऑर्डर पे, अनलेस बताया कि उसके ऑर्डर का खर्चा ज्यादा है, इसका ऑर्डर का कम है। क्या आंसर आया सर यहाँ तक? 31,500 में बस इशू क्या रहेगी, इन्फ्लेशन का इफेक्ट आना है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट, कितने %? क्या करूं, 1.1 होना चाहिए अब, और टाइम बेस्ड नहीं होना चाहिए। 34650, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? आज जो सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग इसमें वर्किंग है वो है डिमांड की, या इस साइड एक सेकंड के लिए जल्दी से डिमांड छोड़ के होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पता, हिम्मत शायद नजर आ रही है जी, ठीक है मिल गई। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पता है सर, 80 क्या 80 मल्टीप्लाई 12 करके तो पर एनम बना लिया मैंने, इनटू 1.1 क्यों, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट, वो तो 10% है, 1.1 करी जा रहे हैं, हम वही कर रहे हैं सर, अब हमें पता है। जी सर, यहाँ अप्रैल से शुरू नहीं कर रहे तो मतलब सर अच्छा, अप्रैल से शुरू करके अगले साल का डिसीजन लेना नहीं यार, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, तो लग रहा है कि हमारा ये मंथ ईयर एंड 31 दिसंबर मार्च होगा सर। वो अभी आपके सामने उसने कहा, अभी हम इम्प्लीमेंट प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट यू की हुए, तो ये कम से करना है, तो लास्ट ईयर अब क्या होगा फिर, ना करिए इस तरह तो आप खुद फंसेंगे पेपर, यही कर सकते हैं। व्हाट इज 1056 पर यूनिट पर एनम, क्या रह गया, डिमांड मींस यहाँ है क्या, परचेज या सेल, परचेज जी सर, जी बिल्कुल जी, मसले क्या है, अब सेल भी है, सेल ढूंढने की, सेल भी है, स्टॉक्स है, यहाँ स्टॉक्स मेंटेन हो रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस है, स्टॉक का लेजर जेन में ला रहा है, जी वो आ गई, वो आ जाए, वो इशू नहीं इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है हम बड़े हो गए हैं, लेकिन अब यहाँ चाहिए क्या, यहाँ में डिमांड मींस नहीं, मतलब डिमांड मींस यहाँ परचेज चाहिए, परचेज की डिमांड है, प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, ट्रेडिंग होनी है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमारी रिक्वायरमेंट वही है जो बेचना है हमने, ऐसे ही, लेकिन लग रहा है डेटा ढूंढे इधर इर्द गिर्द, स्टॉक्स मेंटेन हुए और स्टॉक्स में चेंज आ रहा है। एक बात ये भी होती है, जरा गौर से हिम्मत कीजिएगा, स्टॉक का लेजर में बना दे, अगर स्टॉक मेंटेन हो रहा हो और उसमें चेंज ना हो
तो क्या क्या कांस्टेंट होने से क्या ही क्या हो जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम होने से सेल ही परचेज बन जाती है। लेकिन क्या स्टॉक्स बदल रहे हैं, हिम्मत मारे तो एक स्टॉक लेजर बनेगा सर, क्या ढूंढने के लिए नहीं मतलब सही करके जरा यकीन एनुअल डिमांड, लेकिन किस चीज की, परचेज की, फिर परचेज में लॉसेस, तो आराम से ये वाली बात समझो। तो बचपन जरा ज़हन में आना चाहिए, क्या बनाने लगे हम, स्टॉक अकाउंट क्यों बनाने लगे, परचेज के लिए। जी लगा देते हैं, वही तो लगाने लगे, वही लगना ही वो, लेकिन चाहिए क्या, परचेज चाहिए। तो ठीक है, बाकी आप लगाएं, फॉर्मूले लगाएं, फिगर्स चाहिए, कहां तक पहुंचना कि डिमांड कितनी, तो उसके लिए हमारे पास डाटा क्या है, आज ढूंढते हैं ना। लेकिन जरा लेजर इसलिए जरा सामने बना ली कि जरा इस लेजर को ज़हन में रख के जरा फिगर्स ढूंढ लीजिए, बाकी आप यकीनन हेल्प करें। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज, जहां तक जो बात हुई है करवाने की ख्वाहिश रखिएगा सर, तो सेल ढूंढने चले या चले ब्रॉड डाउन पे, जो फिगर नजर आ रही है पहले वो ढूंढना। सेल नजर आ रही है, पॉइंट 1 में जाए, किस साल की सेल, पॉइंट नंबर 3 प्रोजेक्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर, क्या कुछ सेल में इजाफा है, कैलकुलेटर उठाएं, फाइनल आंसर बताइएगा कैसे, 72 इंटू 1.25 पे बात खत्म हुई, 90,000। ठीक है जी, ठीक है सर। अब क्या चाहिए, स्टॉक्स चाहिए, स्टॉक्स चाहिए, ठीक है वो है। ब्रॉड डाउन जो इस वक्त होगा उसका मीनिंग क्या होगा, किस वक्त का ब्रॉड डाउन, लास्ट ईयर का कैरी डाउन, नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन बने, लास्ट ईयर का कैरी डाउन ढूंढना, हिम्मत मारनी जरा, हिम्मत नहीं, ठीक है वो आपकी बात ठीक है। 2000 क्या है, सेफ्टी स्टॉक है, यकीनन सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन किया जाता है, लेकिन क्या सिर्फ सेफ्टी स्टॉक ही मेंटेन किया गया है, ये हम अब डाटा देखते हैं, हमें एक फिगर ऐसी मिली है, एक फिगर ऐसी अवेलेबल है जिससे इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी, हिम्मत मारे जी जरा ढूंढना। ट्रांजिट लॉसेस तो वो है कि जो रास्ते में लॉस होगा, चीजें जब आ रही होंगी तो रास्ते में लॉस होगा, इसका तो मेरा ख्याल है स्टॉक से लिंक नहीं है, जो चीजें पहुंचेंगी उनमें से स्टॉक होगा, ये ड्यूरिंग वो उसमें भी नहीं है, प्रोडक्शन का लॉस भी नहीं है, ये रास्ते का लॉस है। हम तक पहुंचेंगे कितने, हम 90 में पहुंचेंगे अगर परसेंटेज के एंगल से देखें, तो जब पहुंचेंगे क्या उसी में से स्टॉक होगा, जब पहुंचेंगे क्या उसी में से स्टॉक रखेंगे सर, एक डाटा है सर, अगर हिम्मत कर सके कोई, आप कुछ करें। सॉरी, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज ढूंढना है, हाँ ठीक है, मतलब नहीं ऑर्डर साइज गिवन नहीं, आप क्या ढूंढना, डिवाइड बाय 2 चला आ गया, एक्स आ गया, तो पिछले साल का नहीं ठीक है, बराबर 100 का आ गया, नहीं तो पर केजी आ गया, करें मेरा ख्याल है वही आएगा, ऑर्डर साइज करें, करके देखें, 8500, 40 ऑर्डर है, क्या निकाल क्या रहे हैं आप, करें अगर वर्किंग, 3,40,000, नहीं तो डिमांड क्यों निकाली है, नहीं लेकिन अब उसमें ये सेल भी तो इजाफा होना ना, फिर स्टॉक का भी इजाफा होना, चले आप करें, पूरी वर्किंग करें, पूरी पहुंचा जरा, पूरी वर्किंग करें, नहीं अब आप जो है पूरी वर्किंग कर लें, मैं भी वर्किंग करता हूँ, फिर देख लेते हैं उसमें क्या वेरिएशन। लेकिन अभी ये पिछले साल की आई है, अब इसमें सेल का इम्पैक्ट, स्टॉक्स के इम्पैक्ट आना है, तो फिर फाइनली पहुंचेंगे आप इस साल, अगले साल की नई डिमांड, तो कर लें जरा, करें आप लोग जो मेरे साथ करना चाह रहे हैं, आप जरा बेटा इन दो फिगर्स को देखें जरा,
5 लाख क्या है और 80 क्या है, जरा पढ़े, आराम से पढ़े। 5 लाख क्या है और 80 क्या है? क्या इनका कोई आपस में लिंक बनता है क्या? 5 लाख खर्चा है, ये चले ये बताइए 5 लाख का खर्चा बना कैसे हो? टोटल यूनिट मल्टीप्लाई कर 5 लाख का मंथली खर्चा होल्डिंग कॉस्ट का बना कैसे होगा? तो यूनिट्स होंगे जो मल्टीप्लाइड बाय 80 हुए होंगे, जिन यूनिट्स को हमने होल्ड किया होगा वो यूनिट्स होंगे और 80 से ज़रब खा के 5 लाख बना होगा। तो क्या हमें ये पता चल सकता है कि हमने कितने यूनिट्स होल्ड किए होंगे? करें जरा हिम्मत। ये क्या है 6250? ये यूनिट्स हमने होल्ड किए होंगे। अब जरा एक सेकंड जरा, किस वक्त की बात हो रही है? वो मंथली कह रहा है, मंथली होल्ड किए होंगे। तो हम अपने जरा पिछले महीने के एंड में चले, 1 अप्रैल से 31 में आ रहे हैं, तो क्या उस मंथ में इतने ही होल्ड किए होंगे? इस मंथ में कितने होल्ड किए होंगे? वैसे तो हर मंथ में होल्ड किए हैं, ऐसे ही मंथली होल्ड किए होंगे। तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स होंगे 31 मार्च को? 6250। अब इसमें ढूंढने जरा सेफ्टी स्टॉक। क्या सेफ्टी स्टॉक भी होल्ड किया होगा? मेरा नहीं ख्याल इसमें प्लस करना चाहिए। ये जो 5 लाख होगा, नहीं माइनस तो बाद में देखते हैं, 5 लाख पहले ढूंढे। क्या ये जो स्टॉक रखा हुआ है उसकी मंथली कॉस्ट है? तो क्या सेफ्टी स्टॉक भी रखा हुआ है? तो 6250 के अंदर सेफ्टी स्टॉक मेरा ख्याल है मौजूद होना चाहिए। वो क्यों? वो भी तो रखा हुआ है, और ये भी हो सकता है कहता है होल्डिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक। लेकिन क्या सेफ्टी स्टॉक भी रखा जाता है? तो 6250 क्या बन जाएगा हमारे लिए? क्या बन जाएगा हमारे लिए? क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। उठते उठते बस एक आखिरी सेंटेंस पढ़ के उठ जाए। क्या क्लोजिंग स्टॉक में कुछ तब्दीली भी आनी है? तब्दीली भी आनी है सर, लेकिन किसको निकाल के तब्दीली लानी पड़नी है? 6250 में से 2000 माइनस करें, ये कौन सा स्टॉक आ जाएगा जिसने सेल के साथ चेंज होना है? और अब सेफ्टी स्टॉक रखना कितना है? तो ये वर्किंग इंशाल्लाह कल करेंगे, टाइम अब खत्म हो गया। घर के लिए क्या है? नहीं, कल यहीं से शुरू करेंगे। आपके लिए घर के लिए प्लीज क्या है? नहीं, नंबर 1 जमाल का वो थर्ड सिनेरियो रहता है। और देन प्लीज मेरा नहीं ख्याल रिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एक अच्छी एफर्ट चाहिए रिंग को, ठीक है? प्लीज टाइम पे आया करें। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाकी ऑर्चिड जो अभी फाइनल नहीं हो सका, इंशाल्लाह कल करें।